नमस्कार, साहित्य तक में आपका स्वागत है। ये कहानी फिल्मी है। मैं रेहान अब्बास आपको दास्तान सुनाऊंगा किस तरह से फिल्मी पर्दे पर एंग्री यंग मैन की इमेज उभरी। कैसे अमिताभ बच्चन ने 73 के शुरुआती दौर में 70 के दशक के शुरुआती दौर में सुपरस्टार राजेश खन्ना की इमेज को डेंट किया। ये बड़ी दिलचस्प कहानी, क्योंकि वो एक तरह से आप ये कह लें कि राजेश खन्ना को उस वक्त एक छत्र राज हुआ करता था फिल्मी पर्दे पर, फिल्मी इंडस्ट्री में। और उस ज़माने में अमिताभ बच्चन बिल्कुल नए नए, जिसको कह लें कि फिल्मों में कदम रखा था उन्होंने। और ये फिल्म थी सबसे पहली फिल्म। हालांकि कहा यह जाता है कि एंग्री यंग मैन की इमेज रुपहले पर्दे पर सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन की सूरत में क्रिएट किया। लेकिन एक और दिलचस्प किस्सा है इसके पीछे, और जिसको ऋषिदा यानी ऋषिकेश मुखर्जी बड़े दावे के साथ कहते हैं कि उनकी फिल्म आनंद से एंग्री यंग मैन की इमेज शुरू हुई और अमिताभ बच्चन ने पहली बार अपने उस तेवर को रुपहले पर्दे पर दिखाया। तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आनंद जैसी फिल्म, जो कि बिल्कुल ही भावुकता से भरी हुई फिल्म है, उसमें राजेश खन्ना एक कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं और किस तरह से वो उससे लड़ रहे हैं और उनको मालूम है कि उनकी मौत हो जाएगी, और किस तरह से उसमें पूरा का पूरा उनका साथ दे रहे हैं उनका इलाज करने वाले डॉक्टर, जो कि बाबू मोशाय बने हैं अमिताभ बच्चन। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि अमिताभ बच्चन को महमूद और किशोर कुमार पे, हालांकि ये फिल्म पहले बनने वाली थी, जो कि किसी वजह से नहीं उनको मिला मौका वो, तो महमूद जो कि अमिताभ बच्चन साहब के बहुत करीबी थे, तो महमूद साहब ने अमिताभ बच्चन से ये कहा कि तुम्हारे साथ पर्दे पर तुम्हारे बरक्स हैं इस वक्त के मौजूदा दौर के सुपरस्टार राजेश खन्ना। तो तुम कोशिश ये करना कि उनकी जो चमक है, उनका जो ऑरा है, उस चमक को चुरा कर तुम अपने आप के अंदर खुद अपने किरदार में कुछ रोशनी भरना, उनकी रोशनी में अपने आप को कुछ चमक देना। तो अमिताभ बच्चन साहब ने इस मशवरे को महमूद साहब के मंजूर किया और पर्दे पर बड़े अच्छे अंदाज में वो हर फ्रेम में आप एक तरह से देखें कि बिल्कुल लगातार बिल्कुल बराबर खड़े हैं राजेश खन्ना के। और जिस जगह, जिस फिल्म में, जिस पॉइंट पर कहा जाता है कि एंग्री यंग मैन की झलक पहली बार रुपहले पर्दे पर देखने को मिली, वो पॉइंट था जब राजेश खन्ना का देहांत हो जाता है फिल्म में। तो उस वक्त क्या होता है कि अमिताभ बच्चन, जो दिलीप साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं, वो लगातार इस बात को कहते हैं। और दिलीप कुमार की जो मेथड एक्टिंग है, यानी सिचुएशन में जिस तरह की सिचुएशन है उस तरह के हिसाब से वो अपने आप को असल ज़िंदगी में ढालकर उस सिचुएशन में ख़ुद को पहुंचाते हैं और उस हिसाब से फिर वो अभिनय करते हैं। तो उस मौत के सीन में क्या था कि उन्होंने अपने आप को जैसे ये महसूस किया कि मेरा कोई बहुत करीबी दोस्त गुजर गया है, अचानक चला गया और मुझे कैसे बिहेव करना है, और वो उसी हिसाब से उन्होंने आंसू बहाना और रोना शुरू किया, जो मेथड एक्टिंग का एक तरीका होता है। लेकिन ऋषिदा जैसा निर्देशक, जाहिर सी बात थी कि वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करते थे। अमिताभ बच्चन को उन्होंने एक तरह से डांटा, रोका कि ये क्या कर रहे हो। तो बच्चन साहब चौंक गए कि बिल्कुल कि मैं तो बिल्कुल ठीक कर रहा था और क्या चाह रहे हैं ऋषिदा। तो ऋषिदा ने कहा कि नहीं, तुम यहाँ पे रोगे नहीं, तुम यहाँ पर गुस्सा करोगे। तो अगर आपको ध्यान हो, आनंद फिल्म का वो सीन जब वो बुरी तरह से राजेश खन्ना को, जो कि गुजर गए हैं और उनके सामने हैं, उनसे एक तरह से लड़ रहे हैं कि तुम क्यों इस दुनिया को छोड़कर चले गए, और जिस शिद्दत से बच्चन साहब ने उस ख़ास सीन को निभाया है, उसने बच्चन साहब की इमेज को, जैसा ऋषिदा का क्लेम है और जो कि काफ़ी हद तक आप देखें तो आप उसको मानेंगे कि बहुत हद तक सच है, जिस तरह से बच्चन साहब ने उस पर्टिकुलर मोमेंट को पर्दे पर निभाया है, उसमें यकीनन वो उस मौके पर वो गुस्सा बिल्कुल अलहदा लग रहा है। और फिल्म का जो एक तरीका, जो सिलसिला हिंदी सिनेमा में चल रहा था, उससे भी बिल्कुल अलहदा है। तो आप ये कह लें कि वो अलग अंदाज़, वो अनोखा अंदाज़ बच्चन साहब का उस फिल्म में लोगों को बहुत भाया। और बच्चन साहब ने एक तरह से महमूद की जो मशवरा था महमूद साहब का, उसको अपनाया और राजेश खन्ना के एक एक जो अंदाज़ थे उसको अपने अंदाज से मैच किया, और आखिर में हुआ यूं कि राजेश खन्ना की जगह ले ली उन्होंने। और राजेश खन्ना अगर 3 साल के लिए सुपरस्टार थे, तो अमिताभ बच्चन सदी के महानायक बन गए। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी कोई और दिलचस्प किस्सा लेकर फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।